हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? फिज़िक्स की फाउंडेशन ही बेस्ड करती है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने से। फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमारे यूनिवर्स में इर्द गिर्द जो भी हम फिज़िकल फिनोमिनाज देखते हैं उनको मेजर करते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ नॉट फिज़िकल क्वांटिटी? किस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, और वो है हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस और सैडनेस। उसको हम ऑब्वियसली मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक यूनिट और एक नंबर। अब अगर मैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन दूँ तो वो ये होगी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। अब हम स्पेस पे नहीं जाते, मून पे नहीं जाते, हम अपनी डेली रूटीन में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हैं और उनको कैसे मेजर करते हैं। अब ये एक पेन है, मैं इस पेन की मेजरमेंट मालूम करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी? एक मेजरिंग स्केल लूँगी जो मुझे इजीली इसकी लेंथ बता देगा। अब क्योंकि लेंथ मैं मेजर कर पा रही हूँ, सो दैट मीन्स कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अब ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो बट इसका यूनिट क्या है? अब मैं कहती हूँ इसकी लेंथ 1 है या 2 है, तो एक ये सेंसिबल बात नहीं बन रही। जब तक मैं किसी नंबर के साथ उसका यूनिट नहीं लगाऊंगी तब तक वो एक सेंसिबल फिगर नहीं बनेगी। सो लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, और अब मैं आसानी से कह सकती हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 0.1 मीटर है। तो मीटर को हम पूरा नहीं लिखते या कहीं रिकॉर्ड करते हैं, उसको पूरा नहीं मीटर लिखते, हम सिर्फ उसका सिंबल यूज़ करते हैं जो कि है m। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक बॉक्स है और मैं इसका वेट मालूम करना चाहती हूँ, इसका वेट मेजर करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसे किसी वेइंग बैलेंस पे रख दूँगी जो मुझे इसका वेट बता देगा। सपोज इसका वेट 100 kg है या 50 kg है। सो मैस इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है और जिसका सिंबल है वो है kg। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये दो कार्स हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि कार A कार B के पास कितनी देर में पहुँचेगी, इसे कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, एक स्टॉप वॉच लूँगी जो मुझे टाइम मेजर करके बता देगी। सो क्योंकि हम टाइम मेजर कर पा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो है सेकेंड्स और जो सिंबल है वो है s। अब एक और एग्जांपल है फिज़िकल क्वांटिटी की जो पहली सेंचुरीज़ में 18th 19th सेंचुरी में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितनी 21st और 20th सेंचुरी में बन गई है। अब हम इसके बगैर अपनी लाइफ में नहीं इमेजिन कर सकते, और वो क्या है, वो है करंट। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं जिसमें बैटरी है, वो बैटरी मोबाइल को कंटिन्यूसली करंट प्रोवाइड कर रही जिसकी वजह से वो वर्क कर रहा है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। मेरे पास ये एक बैटरी है और उसको बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो बैटरी है बल्ब को करंट प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए वो बल्ब लाइट अप हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हम करंट को मेजर कर पा रहे हैं। सो इसीलिए वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर और जो उसका सिंबल है वो है A। एक और इम्पॉर्टेंट फिज़िकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। हम टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैंने आपको केल्विन बताया है। अब सो है आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और मैं इसका टेम्परेचर देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपना थर्मोमीटर इसके अंदर डिप करूँगी और वो मुझे अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।